हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स सेमेस्टर फिफ्थ बीबीए का सब्जेक्ट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 5। लेकिन प्रीवियस वीडियो में जो है सो मेरा कॉल आने की वजह से क्या हो गया, वीडियो जो है सो बीच में ही रुक गया था। सो उस वीडियो में जहाँ पे रुका था मैं उस वहाँ से अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो अपन क्या करने का था, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी पढ़े थे अपन। उसके बाद में क्या करने का है, अपने को रिस्क को मेज़र करने का है, हर सिक्योरिटी से कितना रिस्क आ रहा। अगर हाइयर डिविएशन रहा तो क्या होता, कहते हाइयर रिस्क आता। फिर क्या करने का है, अपने कोरिलेशन और कोवेरियंस को कैलकुलेट करने का। रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन हाउ सिक्योरिटी मूव्स टुगेदर। इफ़ कोरिलेशन इज पॉजिटिव, रिस्क जो है सो इंक्रीज होता। अगर कोरिलेशन नेगेटिव रहा तो रिस्क क्या हो रहा, अपना डिक्रीज हो रहा। सो पॉजिटिव पोर्टफोलियो रिस्क सिग्निफिकेंटली when securities have low correlation. Next क्या, decide portfolio weights. Weights present the proportion of the total investment invested in each security. वह तो अपन कितना जो है सो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। 60% किस में करना अपन, स्टॉक ए में करना, 40% जो है सो स्टॉक बी में करना अपन। वेट्स मस्ट ऐड अप टू 1 और 100%, या तो 1 तो भी लो आप, या तो 100% तो ही बनाओ। उसके बाद में क्या करने का है, पोर्टफोलियो रिटर्न का कैलकुलेट करने का है। कैसा करने का है अपने को, आर पी इज इक्वल टू W1 R1 प्लस W2 R2। W1 W2 क्या है, वेट्स होते हैं अपने, R1 R2 क्या है, रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क फॉर टू रिस्क सिक्योरिटीज़ के लिए फॉर्मूला होता है उसका। उसके बाद में क्या करने का है, यहाँ पे द पॉइंट इज कॉल्ड द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। वी ट्राई डिफरेंट वेट्स एंड चूज अ कॉम्बिनेशन दैट गिव्स द लोएस्ट सिग्मा पी। सो यहाँ पे क्या, सिग्मा रो बोलते हैं असल में वो तो। सो वो पॉइंट को क्या बोल रहे हैं अपन, रिस्क पोर्टफोलियो बोल रहे। अगर उन्हें किसके बारे में पूछ रहा आप लोगों को, अगर क्वेश्चन में उन्हें जस्ट आप लोगों को पोर्टफोलियो का मेथड्स बताओ बोला, समझ जाओ, उसको कंस्ट्रक्शन बताओ बोले तो आप ना यहाँ तक लिखना। अगर एवेल्युएशन पूछ रहा समझ जाओ, आप ना क्या करना, यहाँ से लिखना। अगर दो भी एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा समझ जाओ, आप ना क्या करना, जस्ट साइड हेडिंग्स लिखना, आंसर को पूरा उसके अंदर का जो डिफाइन कर रहा हूँ ना मैं वो चीज़ मत करो आप लोग। सो देखो, एवेल्युएशन ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। Once the portfolio is constructed, it must be evaluated to check whether it really gives minimum risk. एक बार पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करे बाने से अपन उसके बाद क्या करना, उसको एवेल्युएट करना, बोले चेक करना कि जो बनाए अपन उससे जो है सच में अपने को मिनिमम रिस्क आ रहा है या नहीं आ रहा। सो पोर्टफोलियो रिटर्न एनालिसिस, चेक वेदर द रिटर्न इज मैचिंग द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस, कंपेयर द रिटर्न विद मार्केट रिटर्न एंड रिस्क फ्री रिटर्न। क्या करना, फर्स्ट चीज़ अपन चेक करना कि जो रिटर्न अपन बनाए वो मैच कर रहा है इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ। उसके बाद में क्या करना, कंपेयर करना अपन मार्केट रिटर्न से और रिस्क फ्री रिटर्न से। फिर उसके बाद में क्या करना अपन, पोर्टफोलियो रिस्क मेजरमेंट, रिकैलकुलेट करना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो टू कंफर्म रिस्क, कंपेयर करना विद इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क। उसके बाद में क्या करना, शार्प रेशियो एवेल्यूएशन करना। शार्प रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी देखे अपन, अगर हाई शार्प रेशियो है समझो बेटर परफॉर्मेंस रहता, लोअर रिस्क रहता। उसके बाद बीटा एनालिसिस भी अपन ऑलरेडी पढ़े सो होता। डाइवर्सिफिकेशन चेक करना, उसके बाद में इंश्योर क्या करना अपन, सिक्योरिटीज़ जो है सो ट्रूली डाइवर्सिफाई है या नहीं है। अगर दो सिक्योरिटीज़ हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है तो वहाँ पे रिस्क क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या करना अपन, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो रिक्वायर्स लो कोरिलेशन। कंपैरिजन करना एफिशिएंट फ्रंटियर से, plot returns versus risk and check if the portfolio lies on the efficient frontier. If yes, it is an efficient and minimum risk portfolio. If not, weights need to be readjust करना अपन। अब देखो अपना यूनिट नंबर 5 होता है अपना, यहाँ से यूनिट नंबर 5 में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो एवेल्युएशन, राइट अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ पोर्टफोलियो एवेल्युएशन। सब अपन देखो ये पोर्टफोलियो एवेल्युएशन अपना ऑलरेडी पढ़े, सही वही सेम लिख देना, वो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े ना वही चीज़ को लिख लेना अपन। Portfolio evaluation refers to the process of measuring the performance of an investment portfolio in terms of return earned and risk taken during a specific period। वही लिख दो अपना इवैल्यूएशन में। क्यों फिर से नया आंसर पढ़ते और पहले लास्ट एग्जाम रहता उतना ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं रहता। सो अपना क्या करना, मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन जो अपन 4th यूनिट में पढ़े वही चीज़ लिख लेना अपना। उसके बाद क्या करने का अपने को, मेथड्स क्या क्या रहते हैं पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन करने के। पहला मेथड क्या है, शार्प रेशियो होता है, रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, डेवलप बाय विलियम शार्प। दिस मेथड मेजर्स द एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने को, शार्प रेशियो इज इक्वल टू आर पी माइनस आर एफ बाई सिग्मा पी। ये ऑलरेडी पढ़े देखो अपना। आर पी बोले तो पोर्टफोलियो रिटर्न, आर एफ बोले तो रिस्क फ्री रेट, सिग्मा पी बोले स्टैंडर्ड डिविएशन होता है अपना। हायर शार्प रेशियो आया तो बेटर परफॉर्मेंस, लोअर शार्प रेशियो आया तो लोअर परफॉर्मेंस बोल के लिख दिया तो हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट है ट्रेनर रेशियो, रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो, ये भी अपन पढ़े देखो। आर पी माइनस आर एफ बाई बीटा पी होता अपना
फिर क्या है अपना जेनसेन अल्फ़ा, ये दो अपन ऑलरेडी पढ़े इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, वहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ लिए समझो, यहाँ पे आप लोगों को यूज़ हो जाता। जेनसेन अल्फ़ा, जेनसेन अल्फ़ा क्या है, ये मेज़र करा रहा है अपने को एक्चुअल रिटर्न जनरेटेड बाय द पोर्टफोलियो माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रेडिक्टेड बाय CAPM। सो इसमें देखो फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू RP माइनस RF प्लस बीटा P RM माइनस RF, वेयर RM क्या है मार्केट रिटर्न होता है। अगर पॉजिटिव अल्फ़ा आया समझो पोर्टफोलियो जो है सो परफॉर्म बेटर देन मार्केट, जीरो अल्फ़ा आया सो परफॉर्मेंस इक्वल टू मार्केट, नेगेटिव अल्फ़ा आया तो अंडर परफॉर्मेंस होता है अपना। Jensen Alpha is widely used by mutual funds to judge manager performance. Portfolio return method. This measures the overall return earned by the portfolio during the evaluation period. ये मेजर क्या कर रहा है, कहते हैं ओवरऑल रिटर्न मेजर कर रहा है जो अर्न कर रहे हैं अपन पोर्टफोलियो से जो एवेल्यूएशन के पीरियड पे। RP बोले तो इनकम रिसीव प्लस कैपिटल गेन बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर्स को हाउ मच मनी द पोर्टफोलियो एक्चुअली मेड। रिस्क एनालिसिस मेथड, portfolio risk is calculated using variance, standard deviation, beta, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये चारों मेथड से अपन क्या कर सकते हैं रिस्क को जो है सो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेंचमार्क कंपैरिजन बोले तो द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद ए बेंचमार्क सच एज निफ्टी, सेंसेक्स, S&P और गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स। इफ द पोर्टफोलियो रिटर्न इज हायर देन द बेंचमार्क द पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग वेल। अगर पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है हायर रहा बेंचमार्क से तो पोर्टफोलियो क्या कर रहा कहते हैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा। नेक्स्ट क्या है अपना परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, ये मेथड एनालाइज करता है कि विच सिक्योरिटीज़ कंट्रोल कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू रिटर्न, कौन सा सिक्योरिटीज़ जैसे ज़्यादा रिटर्न पे कंट्रीब्यूट करे, कौन सा सेक्टर जो है अच्छे से परफॉर्म करा, कौन सा रिटर्न जो है अपने को मार्केट मूवमेंट या स्किल ऑफ मैनेजर से आया। ये हेल्प करा रहा है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ करने में और वीकनेस ऑफ द पोर्टफोलियो। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेथड, सब अपने पास अदर मेथड्स कैसे कि आप लोग यहाँ तक भी लिखे तो बस है, फिर भी बोल दे रहा हूँ देखो इन्फॉर्मेशन रेशियो है, सोर्टिनो रेशियो है, मोडिग्लियनी मेजर होता है और ऑल्सो यूज टू मेजर रिटर्न रिलेटिव टू रिस्क। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो अपने को यहाँ पे होता एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है और टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है अपने, उसके बारे में पढ़ लिए समझो अपना सब्जेक्ट खत्म हो जाता। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस होता है जिसमें सेलेक्ट कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे, मैनेज कर रहे इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड्स हो गए। द मेन पर्पस इज टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स गोल्स, इनकम लेवल्स एंड रिस्क कैपेसिटी। सिग्निफिकेंस क्या है, इन्हें रिड्यूस रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ये ऑलरेडी पढ़े देखो आप लोग, वही लिख दे सकते हैं आप लोग। पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन में जो पढ़े अपन पोर्टफोलियो के बारे में पढ़े वही चीज़ें लिख ले सकते हैं। इन्हें रिस्क कम करा रहा डाइवर्सिफिकेशन से, इन्हें स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा, मैच कर रहा है इन्हें इन्वेस्टमेंट विद फाइनेंशियल गोल से, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर सक रहे अपन, बेटर डिसीजन मेकिंग ले सक रहे, रिस्क को कंट्रोल कर सक रहे, लिक्विडिटी मैनेज कर सक रहे अपन, टैक्स एफिशिएंसी कर सक रहे। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है अपने पास में, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता। ये एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता, फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग होता, बीट द मार्केट एंड अर्न हाई रिटर्न, रिक्वायर्स रिसर्च एंड कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। पासिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है अपने को, ये फॉलो करता मार्केट इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स को, इसका लो कॉस्ट और लो रिस्क रहता, ये वेरी लिटिल बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है अपना डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ फुल कंट्रोल रहता है यहाँ पे, मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ खरीदना या कौन सी चीज़ नहीं खरीदना बोल के। सूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स विथ नो टाइम टू मैनेज। नॉन डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है अपने पास में, यहाँ पे मैनेजर एडवाइस देता, फाइनल डिसीजन जो है इन्वेस्टर लेता। अग्रेसिव पोर्टफोलियो होता, यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न सिक्योरिटीज़ रहते हैं, सूटेबल जो है रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को है, ये इंक्लूड कर रहा ग्रोथ स्टॉक्स को, डेरिवेटिव्स को एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है अपना डिफेंसिव पोर्टफोलियो होता, लो रिस्क सिक्योरिटीज़ है, प्रोटेक्ट कैपिटल कर रहा मार्केट फॉल के टाइम पे, इंक्लूड ब्लू चिप स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बैलेंस पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं मतलब मिक्स ऑफ इक्विटी शेयर और डेप्थ को मिला रहे हैं अपन, मीडियम रिस्क रहता है, स्टेबल रिटर्न आता, सूटेबल कई के लिए, एवरेज रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखो ने और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, शार्प मेजर और ट्रेनर मेजर ऑफ पोर्टफोलियो का डिफ्रेंशिएट करो बोल के। ये दो मेथड्स भी कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, रिस्क एडजस्ट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन टेक्निक्स में यूज़ कर रहे हैं अपन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। सो देखो ये शार्प के ऑलरेडी पढ़े से अपन, ट्रेनर का ऑलरेडी पढ़े से है। सो अपन क्या करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। शार्पे कौन डेवलप करेगा थे, विलियम एफ शार्पे। ये ट्रेनर मेजर कौन करेगा थे, जैक ट्रेनर करेगा थे। सो फॉर्मूला भी अपने को ऑलरेडी मालूम है। रिस्क कंसिडर क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, टोटल रिस्क, इसमें जो है सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। ये सूटेबल क्या है,
पोर्टफोलियोज नॉट फुल्ली डाइवर्सिफाइड, ये सूटेबल फॉर पोर्टफोलियोज एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज के लिए। ये जैसे इंटरप्रिटेशन क्या करता है, इन्हें मेजर रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल वॉलेटिलिटी, इन्हें क्या कर रहा है, मेजर रिटर्न यूनिट पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क। ये क्या कर रहा है, अपने को ओवरऑल वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स कर रहा है, इन्हें पोर्टफोलियो सेंसिटिव टू मार्केट कर रहा है। पर्पस क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये जैसे मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस पे फोकस करता, ये कंसिडर करता अनसिस्टमेटिक रिस्क को, ये इग्नोर करता अनसिस्टमेटिक रिस्क को। ये बेंचमार्किंग क्या है, इसका यूज़ फॉर फंड्स विद मिक्स्ड एसेट्स, ये यूज़ फॉर प्योर इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, बीटा होता है। ये जैसा एग्जांपल क्या है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एवेल्यूएशन में यूज़ करते हैं अपन, ये जैसा इंडेक्स फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को यूनिट नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी अपलोड कर दिया। आई होप आप लोग आज से भी पढ़ना शुरू करें तो डैम श्योर सुबह तक परफेक्ट हो जाएंगे। सो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सब लोग एग्ज़ाम अच्छा लिखो, इंशाल्लाह रिजल्ट आए जब फिर से मिलेंगे अपन, उस जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।